नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। जिला पटवार संघ के बैनर तले सोमवार को कंपनी बाग से विशाल रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पहुंची। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद अपनी मांगों को लेकर पटवार संघ से जुड़े पटवारी कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचे। इन्होंने काला मास्क लगाकर विरोध प्रकट करते हुए अपनी मांगों को शीघ्र मनवाए जाने की बात कही। जिला पटवार संघ के जिला अध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न तरीके से अपनी मांगों को मनवाए जाने की बात की गई थी, लेकिन सरकार ने कोई मांग नहीं मानी। ऐसे में विरोध स्वरूप रैली निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा पटवार संघ की मांगे मानी जाएं, ताकि पटवारियों को राहत मिल सके। रैली निकाली है। राज्य सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ है, लिखित में समझौता है, उसको लागू नहीं कर रही है सरकार। उसके लिए हमने बार बार विभिन्न तरीकों से, चाहे वो एक फल बांट करो, मास्क लगा करो, जन जागृति अभियान हो, ट्विटर अभियान हो, उसके जरिए से हमने हमारी बात सरकार तक पहुंचाई है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो उसके लिए हमने 15 तारीख को कलम डाउन रखा सरकार को, फिर भी नहीं मानी। तो आज दिनांक 21 तारीख को हमने बहुत शांति से तरीके मौन रैली निकाल रहे हैं, जो कंपनी बाग से जिला कार्यालय कलेक्टर कार्यालय तक जाएगी। गोविंदगढ़ कस्बे के पास बेरू के पास श्री कृष्ण गोपाल गौशाला पटवन में भाजपा नेता सुखवंत सिंह सहित उनकी सभी टीम के कार्यकर्ताओं ने गौ सेवा में हिस्सा लिया और गायों के लिए चारे के लिए आर्थिक मदद के लिए 10,000 रुपए दिए। गौ सेवा समिति के महंत भरत दास और उनके सेवकों ने बताया कि इस गौशाला में तस्करी वालों से पुलिस द्वारा छुड़वाई गई गायों को रखा जाता है और इस गौशाला में करीब 300 गायें हैं, जिनकी देखरेख सामूहिक रूप से सेवादारों की आर्थिक मदद से चलाई जाती है, जिसमें सीकरी, गोविंदगढ़ सहित आसपास के लोगों की मदद मिलती है और गायों की सेवा निरंतर होती रहती है। सुखवंत सिंह ने बताया कि गौ सेवा निरंतर होती है, गौ सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं है। अपनी जो गौशाला है श्री कृष्ण गोपाल गौशाला के नाम से यहाँ संचालित है। ये जय श्री गोपाल जी और बेरू के बीच में पटवन के नाम से विख्यात है। यहाँ पर करीब 380-85 गायें हैं। ये सभी गायें गौ तस्करों से पकड़ी हुई गायें हैं, अनाथ गायें हैं। यहाँ बीमार गायें आती हैं, उनकी चिकित्सा की जाती है और फिर वो स्वस्थ हो जाती हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था देखते हैं, यहाँ करीब 15-20 ग्वारियाँ लगे हुए हैं, महाराज जी लगे हुए हैं। अब कामा से भी महाराज जी आते हैं, गणेशानंद जी, उनके सानिध्य में ये गौशाला संचालित है। अपनी गौ सेवा समिति सीकरी, गोविंदगढ़, इनके द्वारा समय समय पर इन गायों के लिए चारा और आटा, गुड़, दलिया आदि उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले बहरोड़ के अन्नदाताओं ने बहरोड़ एक्सीएन ऑफिस जाकर बिजली की प्रमुख समस्याओं के बारे में एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई किसानों के कुएं की मोटर 15 एचपी की जगह 22.5 एचपी का लोड करके बिजली के 1 महीने का बिल 66,000 भेज दिया गया। साथ ही 55,000 की सब्सिडी दिखा दी। लोग बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पीड़ित लोगों ने बताया कि राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम को छोड़कर सभी जगह 2 महीने का बिल भेजती है, फिर अलवर राजस्थान से बाहर थोड़ी है। बहरोड़ नगर पालिका चुनाव में सीताराम यादव को अध्यक्ष और विक्रम यादव को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम संतोष कुमार मीणा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीताराम यादव ने कहा कि 1 और 1 11 होते हैं। मैं और मेरा विधायक बलजीत यादव का एक ही मकसद है कि बहरोड़ का विकास किया जाए। रुके हुए सभी कार्यों को पूरा करवाना है और हर व्यक्ति को सम्मान दिलवाना है। बहरोड़ के विकास में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और अमन चैन कायम होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद जीत की खुशी और आम जनता को बधाई देने और उनका आभार जताने के लिए कस्बे में विजय जुलूस निकाला गया। हुआ था और यहाँ की जनता बहुत त्रस्त थी और सब तरह की अमन चैन सुख शांति 2 साल से ही सुधार में आई, वरना 8 साल से जो हालात खराब थी। इस तरह का माहौल बहरोड़ के अंदर, हमारा बहरोड़ एक साफ सुथरा स्वच्छ बहरोड़ हो, यहाँ अमन चैन शांति स्थापित हो और यहाँ जो 8-10 साल के जो इनके कार्य जो जनता के रुके हुए थे उनको हम पूरा करेंगे, क्योंकि 1 और 1 11 हो गए। अब हम आपकी बहरोड़ की जनता ने विधायक साहब को और हमको एक कड़ी दी है, जिसको लेकर के हम दोनों भाई इस बहरोड़ के विकास के लिए 4 चांद लगाए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे हम जो पिछले कई सालों से? देखिए, जो मेन मुद्दे 2 अभी भी आपने पहले देखा था, शेषाड़ा जोड़ का है
सीवर लाइन का है, ये और भी जो भी विकास के जो कार्य हैं वो हम बखूबी से निभाएंगे और पूरा करेंगे। और इसी के साथ ही माध्यम पर वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए व्यूज। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। आप देख रहे हैं व्यूज और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में पोस्ट कोविड आयुष सेंटर का शुभारंभ उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान और सहायक निदेशक डॉक्टर महिपाल सिंह चौहान द्वारा भगवान धन्वंतरी प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। पोस्ट कोविड सेंटर प्रभारी डॉक्टर पवन शेखावत ने बताया कि प्रथम दिन आयुष पोस्ट कोविड यूनिट का शुभारंभ किया गया है, जहां 93 पोस्ट कोविड रोगियों को आयुष डॉक्टर्स की टीम द्वारा पोस्ट कोविड आयुष सेवाओं की जानकारी देते हुए 49 लोगों को चिकित्सा परामर्श दिया गया। कोविड से नेगेटिव हुए रोगियों में थकान, कमजोरी, खांसी, गले में खराश, फीवर जैसी समस्याएं देखी गई हैं। इन सभी लक्षणों से निजात पाने के लिए आमजन इस केंद्र की सेवा का लाभ ले सकते हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री जी की घोषणा के अनुपालना में निदेशालय आयुर्वेद विभाग के आदेशों दिशा निर्देशों की पालना में आज सभी जिलों में की भांति अलवर में भी पोस्ट कोविड आयुष केयर सेंटर्स का जो उद्घाटन किया जा रहा है। और आज से जो भी पोस्ट कोविड के रोगी हैं जिन्हें नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जैसे कि उनको सांस की दिक्कत है, खांसी है, चेस्ट पेन वगैरह है, या किसी तरह की कमजोरी, थकान, तनाव इत्यादि परेशानियां उन लोगों को होती है। तो ऐसे सभी रोगियों के लिए जो है आयुष कोविड सेंटर की शुरुआत आज जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बुध विहार में की गई है। इसका जो समय है वो प्रातः 9 से शाम 4 बजे तक नियमित रूप से रहेगा और इसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्यो चिकित्सा परामर्श जो है वो रोगियों को मिल सकेगा। नेहरू उद्यान समिति की ओर से इस लॉकडाउन के पूरे पीरियड में और कोरोना काल में नेहरू गार्डन की दशा को सुधारने का प्रयास अब नजर आने लगा है। नेहरू गार्डन की बदहाल स्थिति अब खुशहाल नजर आ रही है। जगह जगह फुलवारियां लगाकर रंग बिरंगे फूलों से नेहरू गार्डन सजा नजर आ रहा है। ये प्रयास नेहरू गार्डन विकास समिति द्वारा संभव हो पाया है। विकास समिति के अध्यक्ष कृष्ण खंडेलवाल ने बताया कि समिति द्वारा विभिन्न लोगों को जोड़कर लोगों के प्रयास से और नगर विकास न्यास के प्रयास से यह व्यवस्था सुधरी है। सब जगह रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाए गए हैं। लोगों के बैठने के लिए बेंचेस लगाई गई हैं। इधर नेहरू गार्डन विकास समिति के कोषाध्यक्ष घनश्याम सैनी ने बताया कि सभी लोगों के प्रयास से नेहरू गार्डन की दशा सुधरी है। आगे भी समिति इसे बनाए रखने का प्रयास करेगी। में जिस तरीके से आपने डेवलपमेंट किया है, क्या सहयोग रहा लोगों का और किस तरीके से कर पाए? रूपक जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सबसे बड़ा योगदान तो नगर विकास न्यास के एक्सियन अशोक मदान जी और यूआरटी सेक्रेटरी साहब का रहा है। विशेष रूप से हमारी जो नेहरू उद्यान विकास समिति जो 16 मेंबरों की संस्था थी वो बढ़कर आज 205 मेंबरों की संस्था हो गई है। उन पदाधिकारियों का बड़ा योगदान है इसके ऊपर। साथ ही जो ठेकेदार है इसका नगर विकास न्यास का, उसके और उसके कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। आज इस नेहरू उद्यान में जो आप देख रहे हो इतना बड़ा बदलाव, आप देखिए कि फ्रंट का नाला जो एसपी साहब की कोठी के सामने का है, इसमें बदबू आती थी, डिमांड की थी लोगों ने। हमने उसकी डिमांड नगर विकास न्यास पर रखी, वो नाला पटवाया। उसके बाद हमने सब नर्सरी को उठाया। नर्सरी बिल्कुल बेजार पड़ी थी, उसमें काफी संख्या में मात्रा में स्क्रैप पड़ा हुआ था, जालियां हटाई हुई पड़ी हुई थी। वो सारी जालियां हमने वापस लगवा कर उन पर पेंट करवाने का कार्य इसमें हमने नेहरू उद्यान किया है। नर्सरी में हमने लॉन और हरे पेड़ लगा करके वहाँ डेवलपमेंट किया। अब तक विकास समिति से लगभग 670 पौधे यहाँ पर नए लगाए हैं, जिनमें अशोक, गुलाब, चंपा, चांदनी, मोगरा और आयुर्वेदिक अर्जुन, और फलों में अंजीर, जामुन और नींबू, आंवला आदि के बहुत बड़े सीताफल जैसे पौधे हमने, वीलपत्र, ऐसे पौधे हमने इसमें नेहरू उद्यान में लगाए हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ कि क्यारियां जो वो यहाँ खाली पड़ी हुई थी,
इन सब में हमने जो आज आप देख रहे हो, गुलाब के फूल देख रहे हो, गेंदे के 5 तरह के फूल आप इसमें देख रहे हो, चंपा में फूल देख रहे हो, मोगरा में देख रहे हो, गुड़ैल में देख रहे हो, रात की रानी में देख रहे हो। ये सब का प्रयास हम आपको बता दें कि ये हमारे ट्रीटमेंट प्लांट पूर्व सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, तो हमने सबसे पहला काम ये किया था कि उस ट्रीटमेंट प्लांट को हमने चालू करवाया। उसमें क्या है कि जो बारिश का पानी बहके जाता है शहर का, उस पानी को हमने उस ट्रीटमेंट प्लांट में रोका और उस पानी से हमने जो खादयुक्त पानी होता है शहर से बहके जाता है नाली से, उसको हमने नल द्वारा उसको फिल्टर करके और उस पानी से इस पौधों को हमने यहाँ पर पाया है, सिंचाई की है। ठीक है, बहुत नेहरू गार्डन विकास समिति उद्यान के द्वारा जो हमने बनाई गई है उसके सहयोग से, दूसरा UIT के सहयोग से नेहरू उद्यान में विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें आम जनता का भी सहयोग रहा है, जिन्होंने कुर्सियां वगैरह बैठने के लिए आम जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है। अभी जो पेड़ यहाँ सूखे हुए हैं उनको हटाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या, ताकि कोई ऐसी जनहानि ना हो कि ये पेड़ गिर जाएं? उसके लिए मैं आपसे और UIT के अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर तकरीबन 7-8 पेड़ ऐसे हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, काफ़ी साल के हो चुके हैं, वो कभी भी किसी को भी गिराऊ स्थिति में हैं और वो आम जनता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण है कंपनी बाग का, जिसमें एक डॉक्टर साहब के ऊपर एक पेड़ गिर गया था और उनको वहां पर जान गंवानी पड़ी थी। कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रही है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।